ऐसा कोई माँ ने लाल नहीं जना है ना जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के छाती पे चढ़ करके कोई काम करवा ले। चौधरी जी जैसी भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है उन पे। अब तो एक नया चीज सुनने को आ गया बिहार में कि आरएसएस कोटा। भाई कहाँ से आ गया आरएसएस कोटा? ये तो सीधा सीधा तमाचा जो है अशोक चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे जड़ा है। उनके ही साथ रह करके उनके ही पीठ पे छुरा भोंकने जैसा बात उन्होंने किया है। चाहे मांझी जी हो जिन्होंने अपने दामाद को जगह दी, चाहे चौधरी जी हों जिन्होंने अपने दामाद को जगह दी, चाहे देखिए उधर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी दामाद हैं, उनको भी वहाँ जगह मिली। तो यहाँ तो लग रहा है कि दामाद आयोग का ही यहाँ गठन हो गया है। अशोक चौधरी के दामाद धार्मिक न्याय बोर्ड के जो है सदस्य बनते, उसके बाद जो है लगातार बिहार की सुर्खियों में बने हुए हैं। अशोक चौधरी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि लालू यादव की छाती पे चढ़ने वाले किशोर कुणाल के बेटे हैं, उनके जो दामाद है पहले उनके बेटे हैं, और आरएसएस कोटा से जो है उनकी बहाली हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। सबसे पहले तो अशोक चौधरी ने कहा है कि लालू यादव की छाती पे चढ़ने वाले किशोर कुणाल के बेटे हैं। देखिए, ऐसा कोई माँ ने लाल नहीं जना है ना जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के छाती पे चढ़ करके कोई काम करवा ले। और अभी जिस तरह की बयानबाजी हम देख रहे हैं पूरे तंत्र में घूम रहा है, बिहार में तो एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। दामाद आयोग, मेहरारू आयोग, बेटी आयोग, पत्नी आयोग, सार आयोग, और अब तो एक नया चीज़ सुनने को आ गया बिहार में कि आरएसएस कोटा। भाई कहाँ से आ गया आरएसएस कोटा? अभी तक तो हमने नहीं सुना था। नीतीश जी पे तो हमको लगता है नीतीश जी को भी झटका लगा होगा कस के, जब सुने होंगे कि अच्छा यहाँ आरएसएस का भी आयोग है। या नीतीश जी को बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए वो आत्मसमर्पित कर दिया है उन्होंने। बिहार में तो अब जो सरकार चलाई जा रही है वो तो लग रहा है नागपुर से चलाया जा रहा है। इसका अंदेशा था हमें, और कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का जिक्र भी किया है कि नागपुरिया नियम और कानून से बिहार सरकार चलाई जा रही है। तो ये तो एक सीधा सीधा तमाचा जो है अशोक चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे जड़ा है। उनके ही साथ रह करके उनके ही पीठ पे छुरा भोंकने जैसा बात उन्होंने किया है। जांच का विषय है ये कि आरएसएस कोटे से कैसे और क्यों, और यहाँ इतने लोग रहते हुए भी, इतने सभी के अपने अपने दलों में अपने अपने कार्यकर्ता है, बावजूद इसके ये लोग दामाद और जीजा और साला और पत्नी और बेटियों को मौका दे रहे हैं। फिर पार्टी से थोड़ी नियुक्ति हुई हो, तो कह रहे साफ तौर पे कि आरएसएस कोटा से हुई वो है। तो वही तो हम कहे ना कि आरएसएस कोटा कब से आ गया भाई बिहार में? इसकी तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, नीतीश जी ही करवा ले जांच पड़ताल। वरना हम तो बहुत शॉक्ड हैं, हम तो बहुत चिंतित हैं कि बिहार में बताइए अब आरएसएस के कोटा भी चलना शुरू हो गया है। तो अब चौधरी जी जैसी भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है उन पे। जो शाब्दिक मर्यादा का उन्होंने तार तार किया है, अब जब आप तार तार कीजिएगा तो आपको उसी रूप में जवाब भी मिलेगा। अब तो बिहार की जनता भाई लालू जी को चाहने वाली जनता है। आप अनाप शनाप बकिएगा तो फिर आपका कौन सुनने वाला है यहाँ पे? भाजपा नेता की पत्नी जो है मिसेज बिहार भी बनी, इसको लेकर भी आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। काबिलियत होगी उनमें। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को। कभी नहीं, नेवर मैंने आपको कही, हमारे किसी लोगों ने इस बात का मजाक नहीं उड़ाया। बल्कि मेहरारू आयोग की बातें कर रहे हैं आप। नहीं, तो वो मेहरारू आयोग थोड़ी है। मेहरारू आयोग वो है जो अधिकारी अपनी पत्नियों को नाम बदल करके आयोग में मेंबर बना रहे हैं। पिता का नाम दे देते हैं। पिता का नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं डबल एमए है, इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कोई नहीं है। हाँ, अरे भाई, दीपक कुमार की पत्नी की बात कर रहे हैं। दीपक कुमार की पत्नी का ही है उसमें नाम, जिनकी पति का नाम ना दे करके अभी। और ये लोग देखिए गलथोथी क्या है, कह रहे हैं कि जो आधार कार्ड में नाम है उसी से न होगा। भाई बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट हो गया है न जी उनकी पत्नी का नाम में अभी तक बदलाया ही नहीं है। हाँ, और नहीं भी बदलाया है तो हर जगह पिता का नाम तो नहीं उनका चलता होगा। जांच का विषय है कि ये लोग कैसे नाम बदल के, एड्रेस बदल करके आयोग में घुसने के लिए, मंत्रालय में जाने के लिए हड़प नीति ये लोग अपना रखे हैं। परिवार को आगे कर रहे हैं। परिवार से भी इतर जाकर के एक अलग परिपाटी लगता है। अब लोकतंत्र नहीं, परिवार तंत्र एक अलग तरह का परिवार तंत्र है। उसमें भी खास रिश्ते होने चाहिए, खास रिश्ते वालों को खास तवज्जो दी जा रही है। बाकी कार्यकर्ता अपना पड़े रहे सड़क पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। संजय शाह की बेटी को सरकारी वकील बनाया गया, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए
अगर कुछ चीज़ें साधारणता होती है तो ऐतराज़ का विषय नहीं होता है, लेकिन आउट ऑफ वे जाकर के जब कोई चीज़ें होती हैं, जब हकमारी होती है कार्यकर्ताओं की या बिहार के लोगों की, तो निश्चित रूप से उस पर हम प्रश्न करेंगे। और चाहे मांझी जी हो जिन्होंने अपने दामाद को जगह दी, चाहे चौधरी जी हो जिन्होंने अपने दामाद को जगह दी, चाहे देखिए उधर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी दामाद हैं, उनको भी वहाँ जगह मिली। तो यहाँ तो लग रहा है कि दामाद आयोग का ही यहाँ गठन हो गया है। दामाद ने और नोटिस भी भेजा लालू यादव को, जीतनराम मांझी के दामाद ने। देखिए पहले तो उनको ज्ञान की बहुत कमी है। देवेंद्र मांझी जो हैं, इसके पहले भी जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पीए बन गए थे, और उस समय भी उनकी आपत्तिजनक उनके व्यवहार के कारण बहुत विरोध हुआ था। बाद में उनको पद से हटाना पड़ गया था, और वो अभी अभी उपाध्यक्ष बने हैं। लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि जो कार्य प्रणाली किस तरह की होती है, कैसे कार्य किया जाता है। एक उपाध्यक्ष जो है, किसी को पर्सनल लेवल पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी पॉलिटिकल इंसान को नोटिस भेजने लायक अधिकार नहीं उसको प्राप्त हैं। तो वो किस आधार पे, किस नियमों के आधार पे उसने किया है। अब हर जगह कि 7 दिन हो गया, 8 दिन काउंटडाउन आप शुरू किए हैं। आप हमारा काउंटडाउन नहीं कर रहे, आप अपना काउंटडाउन कर रहे हैं। कह रहे जनता पोस्टर लगा रही है कि कब माफ़ी मांगेंगे। नहीं, हम बोल तो रहे ना, वो हमारा काउंटडाउन नहीं कर रहे, वो अपना काउंटडाउन कर रहे हैं। इनको बोले कि जरा इनको शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल सदन में उड़ा रहा था अमित शाह, तब कहाँ थे ये? आप जवाब दीजिए, कितने महीने हो गए? जवाब मांगो। तो चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी साध, तो डर नहीं है, देह में डर नहीं है। तो अब नोटिस का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्यों देंगे भाई? वो नोटिस आप अनर्गल नोटिस हमको भेजते फिरे तो हम आपको जवाब देते रहे हैं। 15 दिनों का टाइम है, उसके बाद आप केस में दर्ज हो 1500 दिन का टाइम ले लीजिए, दर्ज कर लीजिए केस दर्ज कर लीजिएगा, तभी आपको जवाब देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की जो इस वक्त बिहार की राजनीति में चल रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।